नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे बुद्ध का जीवन परिचय और बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस टॉपिक में। ये टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में, तो देखिए कहा जाता है कि जो इनका संबंध था कपिल वस्तु से था, और कपिल वस्तु गणतंत्र हुआ करता था। कपिल वस्तु पे शाक्य का रूल हुआ करता था। शाक्य गण जो था वो कपिल वस्तु पे रूल किया करता था, और इसी शाक्य कुल से ही संबंधित थे महात्मा बुद्ध। अब देखिए, महात्मा बुद्ध के पैदा होने से पहले कुछ चीजें और उनकी परिस्थितियां आपको जानना बहुत जरूरी। पहली चीज, ये जिस कबीले से थे वो गणतंत्रात्मक कबीला था। दूसरा, ये चीज आपको याद रखना है, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो वो टाइम पीरियड 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का था। ठीक है, मतलब उस समय जो थे महाजनपद बन रहे थे, और साथ ही साथ जो 16 महाजनपद है उसकी स्ट्रक्चरिंग हो रही थी। और कुछ जो गणतंत्र हुआ करते थे तो वो भी क्या करते थे, हिमालय के जो तराई क्षेत्र हो गए हिमालय के, उस क्षेत्र में गणतंत्र हुआ करते थे। तो बाकी अब आपको याद रखना है जो बुद्ध के जीवन में कुछ चीजें स्पेशली याद रखनी है, जैसे कि उनकी शादी यशोधरा से हुई थी, और कहा जाता है कि जब 16 वर्ष की उम्र में थे तब उनकी शादी यशोधरा से हो गई थी। और यशोधरा के अलग अलग नाम भी मिलते हैं, कहीं कहीं पे गोपा मिलता है, कहीं कहीं पे बिंबा। तो गोपा और बिंबा याद रखना है, किसका नाम था, यशोधरा का नाम था। यशोधरा का विवाह किससे हुआ था, महात्मा बुद्ध से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध को जो शिक्षा मिली थी वो बोध गया में से मिली थी। बोध गया मतलब आज का जो बिहार का गया है वही है। तो इन्हें कहाँ से मिली थी शिक्षा, तो बोध गया से। और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास का जो क्षेत्र है सारनाथ है। ठीक है, और जो पहला उपदेश दिया, और इसी उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। अब 3 संघ की बात की है, बुद्ध संघ, धम्म और है बुद्ध धम्म संघ है ना, इसकी चर्चा आपको देखने को मिल जाती है बुद्धिज्म में। नेक्स्ट कहा जाता है कि साल वृक्ष के नीचे कुशीनगर में इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, और शरीर त्याग की जो घटना है इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला गया है। ठीक है, तो देखिए जब उन्होंने उपदेश दिया तो क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। अब जब इन्होंने अपनी शरीर का त्याग किया तो इसे क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण बोला गया। ठीक है, इतना याद रख लेना है। और कुछ चीजें अगर आपको याद रखना है तो एक चीज और आप याद रख सकते हैं, जो जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला गया। क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने ग्रह का त्याग कर दिया था। पत्नी, बच्चे और राज्य को छोड़ के ये जंगल की तरफ निकल गए थे। और जब ग्रह त्याग किया था, घर का त्याग किया था राजमहल का, तो घोड़ा था, और घोड़े के साथ जो ये बाहर निकले थे, और सारथी, घोड़ा और सारथी लेके निकले थे। ठीक है, और ये जो घटनाएं हुई इनके जीवन में सबसे ज्यादा इफेक्ट की थी, तो 4 घटनाएं थी। कि मतलब महात्मा बुद्ध जब राजकुमार हुआ करते थे तो ये घूमने निकले अपने, जो राजा राजकुमारों के साथ एक सारथी हुआ करता था, तो अपने सारथी चन्ना नाम था उसका, तो उसके साथ निकले घूमने। तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, फिर लास्ट में सन्यासी देखा। ठीक है, तो ये 4 घटनाएं इनके जीवन की महत्वपूर्ण रही है। वृद्ध इंसान, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी वृद्ध इंसान नहीं देखा था। अब इसका रीजन क्यों है, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस समय जो महान विद्वान हुआ करते थे उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां की थी। जैसे कि किसी ने कहा कि अगर ये सन्यास नहीं लेता, पहले तो लोगों ने कहा कि ये सन्यासी बनेगा, कुछ लोगों ने कह दिया ये उपदेशक बनेगा, तो कुछ लोगों ने कहा कि सम्राट बनेगा। तो अब कोई भी राजा अगर पहली चीज जो वो नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र सन्यासी बन जाए, और यही सेम हुआ। तो जो इनके पिता थे शुद्धोधन थे, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। लेकिन बाद में जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो अगली माता होती हैं वो इनकी मौसी होती हैं, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी से विवाह हो जाता है शुद्धोधन का। तो इनकी जो माता, इन पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो एक चीज और याद रखना है, वो चीज ये है,
जब महात्मा बुद्ध महामाया के गर्भ में थे तब कहा जाता है कि महामाया ने स्वप्न में तीन चीजें देखी थी, कमल, सरोवर और हाथी। इसी के बेस पे अनुमान लगाया गया था कि जो विद्वान होते थे उस टाइम पीरियड में, उन्होंने फिर अनुमान लगाया कि पुत्र कैसा होगा, है ना। तो देखिए पहले भी ये सब चीजें चला करती थी, मतलब नक्षत्र, ज्योतिष वगैरह ये सारी चीजें चला करती थी। उस बेस पे अनुमान लगाया कि पुत्र कैसा होगा फिर, है ना, क्योंकि बहुत दिनों बाद किसी राजा को अगर पुत्र होता है तो वो राजा कभी नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र सन्यासी हो। तो उन्होंने हर वो चीज वो किया कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे मतलब हम करें कि हमारा पुत्र सन्यासी ना बने, एक सम्राट ही बने, क्योंकि इनके बारे में कहा भी जाता है कि अगर ये सन्यास नहीं लेंगे तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे। इसकी भी भविष्यवाणी हुई थी। तो इस चीज को लेके जो महाराज सुद्धोधन थे वो उन्होंने क्या किया, वो सारी सतर्कताएं बरते कि मतलब जो घटनाएं जीवन में इफेक्ट डाले महात्मा बुद्ध के, उन सारी घटनाओं को दूर कर दो, ठीक है। तो यही वजह है कि उन्होंने कभी वृद्ध नहीं देखा था, बीमार नहीं देखा था, मृत और सन्यासी इन जैसे लोगों को उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन जब ये चारों चीजें देखते हैं तो उन्हें पता चला कि अच्छा, इंसान बूढ़ा भी होता है। उसके बाद इन्हें ये भी पता चला कि इंसान बीमार पड़ता है, इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। फिर उन्होंने देखा कि इंसान ऐसी भी अवस्था में रहता है जहां वो सब मोह माया से दूर हो जाता है, एकदम सन्यासी का जो होता है वो सबसे खुश और संपन्न इंसान दिखता है। उसके जीवन में तो दुख दिखता ही नहीं, उसको किसी चीज का भय ही नहीं होता, ना तो बीमारी का भय है, ना तो वृद्ध होने का, और ना ही मृत्यु होने का। एक सन्यासी को देख के ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इनके जीवन सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो सन्यासी को देख के पड़ा, ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखना है साथियों, वो याद रखना है कि जो इनका जन्म हुआ था तो 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी मतलब वही छठी शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था। और कहाँ पे हुआ था तो याद रखना है, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आपको मिलेगा कपिलवस्तु गणराज्य में ही मिलेगा, आज का जो नेपाल का क्षेत्र है वहां पे हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट इनके एक दो लोग का और आपको याद नाम रखना है, जैसे कि देवदत्त का नाम याद रखना है, क्योंकि जब आप सीरियल वगैरह या मूवी वगैरह देखे होंगे या कहानियां पढ़े होंगे तो आपने देवदत्त का नाम जरूर सुना होगा। तो देवदत्त इनका चचेरा भाई था, जो कि बस वो बुद्ध बनने की फिराक में हर चीज में बुद्ध के क्या करता था, सामने ही होता था, हर चीज में अगेंस्ट खड़ा हो जाता था, ठीक है। तो ज्यादातर देवदत्त का नाम लोगों ने सुना होगा। या फिर ये हंस वाली कहानी आपने सुना कि देवदत्त ने तीर से हंस को मार दिया, फिर जो सिद्धार्थ ने बचाया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इस तरीके की कहानी आपने बचपन में सुनी होगी। तो देवदत्त और सिद्धार्थ की कहानी है, तो ये इन्हीं के उससे बेस पे है। और नेक्स्ट एक चीज और आपको याद रखना है, जो सारथी था इनका उसका नाम था चन्ना था, और घोड़े का नाम कंथक हुआ करता था, ठीक है। और इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, माता का नाम महामाया था। देखिए बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों में क्या होता है, इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। यही वजह है कि इनका पालन पोषण इनकी मौसी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी वो करती हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की घटना होती है, और बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला गया है, और इसे दर्शाया गया है घोड़ा और सारथी के माध्यम से दर्शाया गया था, ठीक है। जब इन्होंने घर का त्याग किया तो ये वैशाली गए, और वैशाली गए तो वहां इन्हें एक विद्वान मिले जिनका नाम था आलार कलाम। तो इनके जो गुरु हुए आलार कलाम पहले गुरु हुए, उसके बाद वैशाली के बाद ये राजगृह गए महात्मा बुद्ध, और यहाँ पे उन्हें मिले रुद्रक राम पुत्र मिले, ये भी इनके गुरु हुए, ठीक है। और बोध गया में ये जब जाते हैं, बोध गया मतलब उरुवेला है ना, उरुवेला जगह गए, बोध गया में उरुवेला है। तो वहां पे ये 5 साथियों के साथ मिलकर कठोर तपस्या में है ना लग्न हो गए, मतलब पूरे तरीके से लीन हो गए कि अब इन्हें क्या चाहिए, पूरा का पूरा जो दर्शन को समझना चाहते थे उस टाइम पीरियड में, वहाँ है ना टाइम पीरियड की पूरी फिलॉसफी जानना चाहते थे, या नॉलेज ज्ञान प्राप्ति की जो इनकी इच्छा थी, उसके लिए पूरी की पूरी तपस्या में लीन रहे, ठीक है। कितने साथी थे इनके, 5 साथी थे, लेकिन बाकी के जो थे वो सबके सब छोड़ के चले गए, खाली महात्मा बुद्ध बस अकेले रह गए, ठीक है। और कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर तो खत्म हो रहा है पूरे, एकदम है ना, कहा जाता है कृशकाय शरीर हो गया, बहुत दुर्बल दुबला पतला शरीर हो गया, सही से चल नहीं पा रहे थे, ये स्थिति हो गई थी। इतनी कठोर तपस्या है ना, वो भी सोचिए नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए इस तरीके की तपस्या इन्होंने की। फिर इन्हें बाद में लगा कि हटाओ ये तो वाकई गलत चीज है। तो सुजाता नाम की महिला ने जो महात्मा बुद्ध को भोजन कराया, भोजन में उन्होंने खीर दिया, क्योंकि उन्हें बोला गया था कि जाओ
बाहर किसी को दे दो ये वगैरह जो भी था, मतलब इच्छा पूर्वक। तो सुजाता ने देखा कि ये तपस्या में लीन है, क्योंकि देखिए उस समय राजकुमार तो नहीं थे, ये ऑलरेडी जंगल में निकल चुके थे, तो पूरे तरीके से जानते हैं कि अब ये राजा नहीं थे, राजकुमार नहीं थे, तो एक सन्यासी थे। तो सुजाता ने इन्हें खीर भोजन वो किया, ऑफर किया, तो महात्मा बुद्ध ने वो भोजन स्वीकार कर लिया। और यही वजह है कि इनके जो सहयोगी थे वो सब छोड़ के चले गए, और क्योंकि उनके जो सहयोगी थे वो कठोर तपस्या को ही मानते थे, भोजन वगैरह सब छोड़ने पे बिलीव करते थे, तो वो सब चले गए। लेकिन महात्मा बुद्ध वहीं पे रहे और उन्होंने तपस्याएं की। और बोध गया में कहते हैं कि पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और इन्हें नॉलेज प्राप्त हो गई। तो इस ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्हें 7 सप्ताह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे दिखाया गया। ठीक है। तो चारित्रिक गुण में आप देखते हैं कि एक बौद्ध धर्म में एक देवता का उल्लेख मिलता है जिसे मारदेव बोला गया। क्या बोला गया है? मारदेव। मतलब जैसे हिंदू धर्म में आप देखेंगे तो कामदेव होते हैं, ऐसे ही बौद्ध धर्म में मारदेव होते हैं। ठीक है। तो वो पूरा एक तरीके से मोह माया क्रिएट करते हैं ना, तो भटकाते हैं, लेकिन ये भटके नहीं और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति करने में सफलता प्राप्त कर ली। उसके बाद जब आप देखते हैं तो देखने को मिलता